Hi learners, now I am again going to continue the series of daily life sentences. तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। तो पहला जो हमारा है इसमें डेली लाइफ में वो है कि धन संपत्ति हर परिवार में झगड़े की जड़ है। ये बहुत हद तक लगभग 98 to 99% जो है ये मन मुटाव का कारण आजकल हो गया है। तो ये सेंटेंस अधिकतर यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम वेल्थ, WEALTH, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, PROPERTY is the bone of contention, CONTENTION, contention। फिर मैं यहाँ नीचे से लिख देता हूँ in every family। ठीक है, मतलब फिर से देख लीजिए क्या लिखा मैंने। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन इन एवरी फैमिली। ठीक है, तो कंटेंशन का स्पेलिंग मैंने बताया था CONTENTION होते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या होती है? ये होती है झगड़े की जड़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमेशा सत्य की विजय होती है। इसके हो जाएंगे द ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ always, ALWAYS, always triumphs, TRIUMPHS, triumphs। प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इसीलिए ट्रायम्फ में एस का यूज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्या सच्चाई हमेशा कड़वी होती है? Is truth always bitter? नेक्स्ट है वह यूं ही परेशान रहता है। क्या है? वह यूं ही परेशान रहता है। तो यहां पे हो जाएंगे she is upset unnecessarily, UNNECESSARLY। नेक्स्ट है, ये समझ गए, ये हैं आपके she is upset unnecessarily। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं she is unnecessarily upset। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी मदद नहीं की। इसके हो जाएंगे इट नेवर हैपेंड ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट ही भी लिख सकते हैं, अगर कोई मेल हेल्प किया है तो ही लिख सकते हैं, अगर कोई फीमेल ने हेल्प किया तो शी लिख सकते हैं। शी had not helped me। ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस जो है ये पास्ट सिंपल में है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हैड में बनाया। उसका रीजन क्या है कि ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से पहले पास्ट में है, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल तो जानते ही होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो सकते हैं। अगर ये पास्ट में हो तो इसको भी पास्ट में जाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट सिंपल में था, इसीलिए मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा है। बाकी में इनको मदद पहले भी काफ़ी पहले मिल चुकी है, इसी कारण से इसको मैंने पास्ट परफेक्ट में बनाया है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो इसके आगे हैं लिखा हुआ है कि अनजाने में तो हर कोई गलती करता है। इसके हो जाएंगे एवरीवन, EVERY, EVERYONE, एवरीवन कमिट्स ऐसा लगेंगे, क्योंकि ये जितने भी होते हैं एवरीवन, नो वन, ये इन सबको सिमिलर में यूज करते हैं। एवरीवन
commits mistake unknowingly, unknowingly, everyone commits mistake unknowingly. इसके बाद है क्या यह तुम्हारी गलती नहीं थी। इसके दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो was not को कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसको कहते हैं wasn't, यही ज्यादा फेमस है। wasn't this या it your fault, your fault या मिस्टेक, मिस्टेक भी लिख सकते हैं, मिस्टेक। wasn't this your fault मतलब क्या यह, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं was this not your fault या was this not your mistake। और यहाँ पे it भी लिख सकते हैं this के बदले, अगर पहले से कोई चीज मेंशन किया हुआ है तो wasn't it your mistake और was it not your mistake, ठीक है। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, इसके हो जाएंगे YOUHAVE have, you have, NO no, MATCH match, you have no match, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। या no one can CAN compare 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 with you, WITH with YOU, no one can compare with you। नेक्स्ट है मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई हैव सीन या आई हैव फेस्ड भी हो सकता है। आई हैव सीन, ISEEN सीन, मेनी MAN मेनी, अप्स एंड डाउन्स, UPS अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, LIFE लाइफ लिख दिया हूँ लास्ट में। उसके बाद लास्ट वन है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके हो जाएंगे he has been, BEEN been arrested, ARRESTED, he has been ARRESTED arrested, पैसिव वॉइस से बनाया गया है, ठीक है। तो इसके साथ ये डेली लाइफ सेंटेंस जो है वो खत्म होते हैं। आप इसका तब तक एंजॉय करिए, नेक्स्ट पार्ट फिर से बना देंगे।